उन विरोधियों के ऊपर यह जोरदार तमाचा है जो राष्ट्रद्रोही करके बार बार मनीष कश्यप को गिराने का प्रयास करते थे। आज उनके कलेजे पे सांप लौट रहा होगा, लेकिन हम फिर भी बरनोल देने का काम करेंगे। हमारे पास आए और निःशुल्क बरनोल ले जाए। अब तो एनएसए हट गया भाई, लोग एनएसए के लिए रह रहे थे कि एनएसए कैसे हटेगा, एनएसए कब हटेगा, 12 महीना लग जाता है, 2 साल लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। नहीं भाई, सत्य कर्म करने वालों के साथ भगवान भी साथ देते हैं। अब डरने का बात नहीं है, बेटा शेर की तरह गरजा था, गरजा है और गरजेगा, और बहुत जल्द शेर आएगा। बिहार के लाल मनीष कश्यप अब जेल से बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, क्योंकि उन पर लगा हुआ एनएसए आज हट गया। और बिहार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के समय में बिहार को सबसे बड़ा उपहार मिल चुका है। अब इसी मुद्दा पे बात करने के लिए मनीष कश्यप के सबसे करीबी नागेश सम्राट, जो खुद उनसे हाथ मिलाने के जुर्म में जेल चले गए थे, वो भी हमारे साथ है। उनके बहुत करीबी रिंटू गिरी भी हमारे साथ है, और भी भाई लोग हैं। अब इनसे जानेंगे कि पूरा बिहार कितना खुश है और बिहार के साथ साथ उनके करीबी लोग कितना खुश है, क्या करना चाहते हैं, पहले ये बताइए। सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत समस्त बिहार वासियों को शुभकामनाएं हैं। और आज का जो विषय है, ये सारे बिहार वासियों को जो नम्न आंख पहले थे, आज भी नम्न हो गया है खुशी के कारण, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जो राष्ट्रद्रोह का केस लगा हुआ था, वो आज राष्ट्रद्रोह का केस हट गया है। और न्यायाधीश ने कहा है कि यह षड्यंत्र के तहत राष्ट्रद्रोह का केस लगाया गया था। मनीष कश्यप कोई राष्ट्रद्रोही नहीं, वो राष्ट्र प्रेमी है। और उन विरोधियों के ऊपर यह जोरदार तमाचा है जो राष्ट्रद्रोही करके बार बार मनीष कश्यप को गिराने का प्रयास करते थे। आज उनके कलेजे पे सांप लौट रहा होगा, लेकिन हम फिर भी बरनोल देने का काम करेंगे। हमारे पास आए और निःशुल्क बरनोल ले जाए। वैसे लोग रामायण में जब श्री राम वनवास काट करके आते हैं, तो वो भी समय दीपावली का होता है, दीपावली दीप महोत्सव मनाया जाता है। असत्य पे सत्य का जीत हुआ था उस समय, तब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे। हाँ। तो हमारे राम अभी है अंदर, क्योंकि कागजी प्रक्रिया में लेट है। और इस कलयुग के वो राम ही है, क्योंकि वह लोगों का जो मदद करता है, जो हर कोई को हृदय से अपने लगाता है, सबरी हो या केवट हो। तो वैसे राम का सम्मान हर कोई के हृदय में होना चाहिए। और वह राम बहुत जल्द लौट के आएगा। ये मत कोई कहे कि तुलना कर रहा है। तुलना कर्तव्य से होता है, कर्म से होता है, नाम से और भगवान से तुलना हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। क्या लग रहा है, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, गरीबों का, मजदूरों का जो आवाज उठाने के एवज में उन पे एनएसए लगा दिया गया, फिर से मनीष कश्यप मजबूत होकर के माइक उठाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे, सत्ता से सिरे टकराएंगे या फिर डर जाएंगे? आप गलत यहाँ बोल रहे हैं। मनीष ने कभी ना दलित समझा, ना वंचित समझा, ना शोषित समझा। मनीष ने उनको अपना समझा, और मनीष अपना समझ करके हर वक्त उन लोगों के लिए खड़ा रहा है, और आएगा तो फिर से खड़ा रहेगा। यह जरूरी नहीं कि माइक मिले तभी खड़ा रहेगा, वो अपने तन मन धन हर तरीके से लोगों के लिए खड़ा रहेगा। ये हमारा आत्मविश्वास है और बिहार वासियों का ही उस पर विश्वास है। और यह दीपोत्सव जो होने वाला है अयोध्या में, हमारे बहुत सारे भाई हैं, मैंने उनको कहा भी था कि इस दीपोत्सव में मनीष कश्यप के नाम के लिए भी दीपक जलाइएगा, और भगवान के प्रांगण में भी एक दीपक जलना चाहिए कि अपना भाई जल्द से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि कागजी प्रक्रिया होते होते में छठ पर्व निकल जाएगा। तो छठ में भी हमारा भाई नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि छठ के बाद हमारा भाई, सबसे बड़ा कलंक था यह आने से, हमें यह खुशी है कि हमारे ऊपर, भाई के ऊपर जो कलंक लगा हुआ था, वो हम सभी के लिए कलंक है, क्योंकि हम लोग भाई हैं, एक दूसरे को भाई कहते हैं। तो वह कलंक हम लोगों के माथे पर से हटा, और न्यायाधीश को बारंबार पढ़ा। वैसे न्यायाधीश को हर राज्य में न्यायाधीश होना चाहिए जो सही तरीके से न्याय प्रणाली को चलाए, और कहे कि इसने बिहार और तमिलनाडु के दोनों के षड्यंत्र के तहत इस पे एनएसए लगाया गया है। उनके माँ, उनके भाई, उनके पापा, सब पूरा परिवार के साथ उनका पूरा गांव टूट गया था। क्या लग रहा है अब इस बार का दिवाली कोई नहीं टूटेगा, कोई नहीं टूटेगा। वो पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। आंसू हर माँ के आंख में आते हैं, ऐसा थोड़ी है। भगत सिंह के भी माँ के आंख में आंसू आ गए थे। तो बिहार का लाल है तो उसकी माता के आंख में आंसू नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, अपने कोख से जन्म दिया है। तो दर्द तकलीफ तो होगा कि बेटा हमसे दूर है, लेकिन अब डरने का बात नहीं है। बेटा शेर की तरह गरजा था, गरजा है और गरजेगा, और बहुत जल्द शेर आएगा। कब तक लग रहा है कि वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे, कब तक? दिसंबर, उम्मीद है मुझे कि दिसंबर तक हमारा भाई हम लोगों के बीच में रहना चाहिए। चलिए, आपके पास और भी बहुत सारा अपडेट होता है, कौन कौन से केस में उनको बेल नहीं मिला है, या कौन कौन सा केस पेंडिंग चले, थोड़ा इसका अपडेट दे दीजिए। सारे केसेस में बेल मिल चुका है। एक केस का कागजी पेपर अभी रुका हुआ है, जिसके वजह से थोड़ा डिले है। बाकी सारे केसेस में बेल मिल चुका है। और जितने भी लोग थे, जो भी कागजी प्रक्रिया अभी वहाँ से आने वाली है मदुरई से, उसमें समय लग जाएगा, क्योंकि फैक्स कटता है, फैक्स के माध्यम से यहाँ आएगा, उसके बाद बेलर खड़ा होता है, उसमें भी समय लग जाता है। तो जो भी कागजी प्रक्रिया वही बचा है, और हमारा भाई जल्द से जल्द, और आपका भाई सबसे बिहार वासियों का बेटा आप सभी के बीच आ रहा है। और यह दीपोत्सव
हर कोई मनाए और इस दीपावली में हर कोई मनीष कश्यप के लिए एक दीपक जलाए, ये हम प्रार्थना करेंगे। और छठ मैया से लोग प्रार्थना करें कि भाई अब आ जाएगा और यह जश्न का विषय है। लोग कहते थे ना कि जश्न मनाए कैसे मनाए, अब बना लीजिए जश्न। अब तो एनएसए हट गया भाई, लोग एनएसए के लिए रह रहे थे कि एनएसए कैसे हटेगा, एनएसए कब हटेगा, 12 महीना लग जाता है, 2 साल लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। नहीं भाई, सत्य कर्म करने वालों के साथ भगवान भी साथ देते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ राम होते हैं। आप कितना भी बिगाड़ लीजिएगा, हुई है राम सोई रुचि राखा, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। और राम जी ने चाहा कि मनीष कश्यप को एनएसए से मुक्ति मिलना चाहिए, मिल गया और अब अपना भाई भी बाहर आ जाएगा। एक बात और, जब श्री राम के चूंकि त्योहार चल रहा है और श्री राम जैसा ही एक घटना और होते दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि जब तक अयोध्या में श्री राम थे तब तक श्री राम थे, लेकिन जब वो 14 वर्ष का अपना वनवास काट गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए। क्या लग रहा है मनीष, क्या लग रहा है कि पहले मनीष का जो औहदा था वो अभी है क्या? बहुत लेवल हाई हो चुका है, लोगों ने अपने तलवे पे उठा के मनीष को रख लिया है, अपने हृदय में बसा के रख लिया है। कहा जाता था, हनुमान जी के लिए कहा गया है, को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो अब इस जग में कोई वंचित नहीं है मनीष कश्यप के नाम से। कुछ विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विरोधी भी उनका बहुत सारा है। देखिए, विरोधी का तो यही कहेंगे, सांप अभी लौट रहा है। अब बरनोल हम लोग तैयार रखे हुए हैं। अब बोलिएगा तो अभी छुरछुरिया पड़ाका भी चल रहा है, लगा के जरा देंगे, तनी मनी सह लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, दर्द कम होगा। विरोधी अब पूरा खलबला जाएंगे एकदम से, क्योंकि अब हो सके तो जौन बिल से फुदुक फुदुक के लोग बोलता था वो बिलवे में घुस जाएगा लोग जीवन भर के लिए। चाहे वो एगो अशांत वर्मा रहे, चाहे वो भौंकता है या रविकांत भारती की भावा टाइप का है वो, एगो भेड़ू यादव कोनो करके है, ये सब बिल में घुस जाएगा। अभी कैसे मना रहे हैं आप लोग दीपावली मनीष कश्यप के खुशी में आने खुशी के साथ, दुगुना खुशी के साथ हम लोग दीपावली मना रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विरोधियों को मुंह पे तमाचा है, सच्चाई की जीत हुई है। और क्या बोलेंगे? मनीष कश्यप मजबूत हो गए हैं कि कमजोर हो गए हैं, ये भी बताना बड़ा जरूरी है। पहले से बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत है, हद से ज्यादा। क्या कुछ आप लोग स्पेशल करने वाले हैं? तो आएंगे तब पता चलेगा कि क्या स्पेशल। स्वागत जबरदस्त होगा, मतलब पूरा गाजे बाजे नगाड़ा भांगड़ा सब हो जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे, हनुमान जी के मंदिर में प्रांगण में पूजा करेंगे और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि हनुमान जी से ही हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और क्योंकि हनुमान जी में इतना शक्ति है, इस कलयुग के सबसे शक्तिशाली बजरंगबली है। और हमने हनुमान चालीसा बांटने का भी काम किया था मनीष कश्यप। क्या लग रहा है उसका परिणाम मिल गया क्या? भी एकदम सही समय पे, सब सटीक समय पे। आपको नहीं समझ में आ रहा है? हनुमान जी का सुमिरन किए, हनुमान जी का सुमिरन किए तो तमिलनाडु से बिहार आ गए, नीलकरोली बाबा के यहाँ गए थे तो। और हनुमान जी का ही कृपा है कि एनएसए हटेगा और जल्द से जल्द अपना भाई भी बाहर आ रहा है। ये हनुमान जी का ही कृपा है। चलिए, बाकी अब आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। सबसे बड़ा खुशी का आज ये दिन कि बिहार के एक लाल पे से एनएसए, जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा कलंकित आप जीवन में हो ही नहीं सकते, वो लगा दिया गया था, लगाए नहीं गए थे, वो थोप दिया गया था। अब आपकी बारी है, आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। और आग्रह ये रहेगा कि एक दीपक मनीष कश्यप के नाम पे अपने छत पे भी जरूर जलाइएगा। बाकी मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। समाचार सूत्र पे ये वीडियो देख रहे थे, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।